हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ओरेकल ईआरपी के बारे में जाना था कि किस तरीके से ओरेकल ईआरपी सिस्टम को अपने लोकल सिस्टम पर या अपने लैपटॉप पे किस तरीके से रन करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं। तो आज उससे अगले स्टेप की बात करते हैं। आज हम एक यूज़र आईडी से लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम पर और एक यूज़र आईडी क्रिएट भी करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी, जिस तरीके से मैंने आपको व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया था कि व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद जब हम व्हाट्सएप को ऑन करते हैं तो वो आपके मोबाइल नंबर से एक यूनिक आपका आइडेंटिफिकेशन क्रिएट कर देता है, एक आपकी आईडी क्रिएट कर देता है। बिल्कुल उसी तरीके से ओरेकल ईआरपी के अंदर भी काम करने के लिए आपको एक यूज़र आईडी चाहिए, वैलिड यूज़र आईडी। तो एक यूज़र आईडी मेरे पास है और एक मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। सबसे पहले मैं एक यूजर आईडी डाल के यहां पे लॉगिन होता हूं। यहां पर दोस्तों फर्स्ट नेम जो यूजर नेम है, यहां पर आप कैपिटल डालें, स्मॉल डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। बट आपका पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है। आपने जो भी पासवर्ड रखा है उसको ठीक तरीके से आपको डालना है। डालने के बाद सिंपल लॉगिन करते हैं। जैसे ही मैं लॉगिन बटन दबाता हूं दोस्तों, यहां पर मेरे सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाता है जहां पर क्लियरली मुझे दिखता है कि ये तो लॉगिन और लॉग आउट के लिए है। कुछ प्रेफरेंसेस और हेल्प के मेरे को यहां पे लिंक दिए हुए हैं। साथ में जिस आईडी से मैं लॉगिन हुआ हूं वो आईडी मुझे यहां पर इस तरीके से दिखाई देती है। पैरेलली लेफ्ट हैंड साइड पर ओरेकल एप्लीकेशन होम पेज के नीचे आपको ये एक यहां पर कुछ मेन्यूज दिखाई देते हैं। समटाइम्स हम इनको मेन्यूज बोलते हैं, समटाइम हम इनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। वर्क फ्लो लिस्ट, ये जो वर्क फ्लो लिस्ट है दोस्तों, ये आपको दर्शाती है, ये आपको दिखाती है कि कौन कौन सा टास्क आपके पास पेंडिंग है। लाइक अगर आप किसी अप्रूवल हिरार्की के अंदर हैं और आपके ऊपर कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई इनवॉइस या पीओ या रिक्विजिशन बनाते वक्त आपको किसी स्टेज पे उसको अप्रूव करना है, तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, वो यहीं पर मुझे दिखाई देता है। ये आपकी टास्क लिस्ट या वर्क लिस्ट यहां पर कहलाती है। अब अभी तक देखिए, जैसे ही मैंने ये होम पेज खोला है दोस्तों, होम पेज को खोलने तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आपको ये चीज ध्यान से समझनी है दोस्तों, जैसे ही मैं किसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को या एक मेन्यू को खोलता हूं, उसके अंदर रेस्पेक्टिव मुझे और चीजें दिखाई देने लगती है। जो डायरेक्ट लगा हुआ दिखाई देता है इसको बोलते हैं फंक्शन, और अगर फर्दर अंदर कोई प्लस का साइन दिखाई देता है जिसको एक्सपेंड हम कर सकते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों हम सब मेन्यू। तो इस सब मेन्यू के अंदर फर्दर ये फंक्शंस हैं। छोड़ते हैं दोस्तों, इस पे बात आगे करेंगे। जैसे ही मैं, देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा, यहां पर एक डिफरेंट चीज होगी, आपको ये समझने की चीज है। अब यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का जो फॉर्म, देखिए दोस्तों, जो इंटरफेस आपके सामने खुला हुआ है, जिसको भी हम देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके का इंटरफेस है, एक तरीके का फॉर्म है जो कहीं ना कहीं डेवलप होकर रखा हुआ है, जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि यहां पर यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिखानी है, यहां पर उसका टास्क लिस्ट या वर्क लिस्ट दिखाना है। तो ये फॉर्म कहीं पे बना हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करता हूं तो देख, पैरेलली मेरी दो विंडोज ओपन होती हैं। यहां पे समझना है आपको, दो विंडोज होती है। देखिए, एक विंडो मेरी कुछ इस तरीके की ओपन होती है जो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। अब इस विंडो पर एज सच आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, हमेशा इस पे एक इस तरीके की जो इमेज होगी ये दिखाई देगी, और इसके अलावा यहां पे कुछ नहीं दिखाई देगा। जबकि दूसरी विंडो एक मेरी इस तरीके की ओपन होगी जहां पर मेरा वो पर्टिकुलर फॉर्म, जो मैंने यहां पे अभी बटन दबा करके प्रोग्राम पे क्लिक किया, ये पर्टिकुलर फॉर्म मुझे दिखाई देता है। तो फॉर्म वाली विंडो तो मुझे समझ में आ गई कि भाई फॉर्म का कोई काम होता है जिसकी वजह से मैंने यहां पे क्लिक किया और मुझे ये वाली विंडो खुल गई। लेकिन बीच में एक ये वाली विंडो किस लिए खुली दोस्तों, यहां पे आपको समझना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। देखिए दोस्तों, ये मेरे ओरेकल के
पीछे जो चलने वाले दो तरीके के फॉर्म होते हैं दोस्तों, ये हैं वो। एक तो वो जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था, जहां पे मैंने ये एक इंटरफेस दिखाया था, इनको बोलते हैं दोस्तों OAF, ओरेकल एप्लीकेशन फॉर्म, या ओरेकल एप्लीकेशन फ्रेमवर्क पे बने हुए मेरे फॉर्म OAF के फॉर्म बोलते हैं, जो कि बहुत लाइट होते हैं और मेरे सीधे के सीधे ब्राउजर पे खुल जाते हैं। दूसरे तरीके के जो मेरे फॉर्म होते हैं, ये मेरे OAF के फॉर्म हो गए। दूसरे तरीके के जो फॉर्म होते हैं, इनको बोलते हैं दोस्तों हम D2 के फॉर्म। तो D2 के फॉर्म को जब कभी भी हम खोलते हैं अपने सिस्टम पे, तो D2 के फॉर्म क्योंकि ये हैवी होते हैं, इनको लोड होने के लिए बैक एंड पे एक जावा का छोटा सा सेटअप भी चाहिए होता है, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा। तो एक जावा लोड होती है ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे, जो एक और विंडो जो खुली, जो लोड होती है इसके थ्रू। अब देखिए यहां पर आपने दोनों तरीके के फॉर्म देख लिए, एक D2K का फॉर्म होता है और एक OAF का फॉर्म होता है। OAF का फॉर्म के लिए मुझे कोई भी अदर जावा की जो एक विंडो खोलती है ये नहीं चाहिए होती है, सीधे के सीधे ब्राउजर पे ही मेरा फॉर्म खुल जाता है। लेकिन D2K के लिए ऐसा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब इस सेशन वाली कहानी को भी समझ लेते हैं। अब ये D2K का फॉर्म मेरा खुला हुआ है, और अगर मैं इस सेशन वाली विंडो को यहां पर सिंपली क्लोज कर देता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये आपकी D2K वाली फॉर्म वाली जो विंडो, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा एक सेशन एक्टिव होता है, वो भी मेरी वो जावा वाली जो विंडो होती है वो मेरे लिए मेंटेन करती है। तो दोस्तों यहां पर जो हमने छोटी सी चीज समझी है, अभी यही समझिए कि किस तरीके से मेरा जो सेशन है वो मेरा यहां पर वर्क करता है। जैसे ही मैं D2K फॉर्म्स पे, यहां पे दो तरीके के फॉर्म होते हैं, कुछ OAF पे बने हुए फॉर्म्स होते हैं, ये फॉर्म और फंक्शन, कुछ मेरे सीधे D2K पे बने होते हैं। तो D2K को पहचानने की क्या चीज है, जब भी आप किसी फंक्शन पे क्लिक करेंगे, उस फंक्शन पे जो भी फॉर्म अटैच होगा, देखिए पीछे सेशन वाली और जावा वाली विंडो खुली और उसके ऊपर मेरे D2K फॉर्म वाली विंडो खुली। तो D2K फॉर्म को तो आप इजीली इस तरीके से पहचान लोगे। अब देखिए मैं एक बार इसको फिर से यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करते ही मेरी D2K वाली विंडो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब देखिए मैं आपको OAF का एक और फॉर्म दिखाता हूँ, जहां पे OAF का फॉर्म खुलेगा, कोई भी जावा वाली विंडो लॉन्च नहीं होगी। सबसे पहले मैं यहाँ प्रोग्राम पे क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों ओरेकल के अंदर जाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। आप फ्रंट की जो ये मेन्यू वाली विंडो है, इससे भी आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी के अंदर भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे परचेजिंग में जाना है, परचेजिंग में ओरेकल परचेजिंग के अंदर जाना है, ओरेकल परचेजिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे सप्लायर के अंदर जाना है, तो या तो मैं यहां से क्लिक कर दूं दोस्तों फ्रंट एंड की मेन्यू वाली विंडो से, और या फिर जो मैंने अंदर कोई भी विंडो खोली हुई है, देखिए अभी मैंने कोई और विंडो खोली हुई है, एप्लीकेशन डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हूं मैं, और मैंने कोई एक विंडो खोली हुई, सिंपली आप यहां से इसको क्लोज करो, और Alt+F+W एक शॉर्टकट होता है जो मेरी स्विच रेस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्टकट होता है। तो Alt+F+W जैसे ही मैं दबाऊंगा, आपके सामने देखिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली विंडो और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली विंडो जो फ्रंट में आपको दिखाई दे रही थी, ये बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये वाली विंडो देखिए दोस्तों, और ये वाली विंडो देखिए। तो आप अंदर से भी स्विच कर सकते हैं और बाहर वाली विंडो से भी। तो मैं आपको एक और OAF का फॉर्म दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया लोकल पेबल्स के अंदर आपको लेके चलता हूँ। पेबल्स में आपको फर्दर मैं सप्लायर के अंदर लेके चलता हूं, सप्लायर एंट्री का फॉर्म दिखाता हूं। तो ही सप्लायर एंट्री का फॉर्म खोलता हूं दोस्तों। सप्लायर एंट्री का फॉर्म भी मेरा एक OAF का फॉर्म ही है। तो इसको लोड करते वक्त मुझे जावा के उस पर्टिकुलर सेशन की जरूरत है ही नहीं, तो वो लॉन्च भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये दो तरीके के फॉर्म आपने यहाँ पे इजीली समझ लिए कि जब मैं फ्रंट एंड अपनी एप्लीकेशन की फ्रंट एंड वाली विंडो से जाता हूँ, मेन्यू वाली विंडो से जाता हूँ, तो मुझे दो तरीके के यहाँ पे नेविगेशन और फॉर्म्स दिखाई देते हैं। कुछ मेरे D2K में डेवलप होते हैं, कुछ मेरे OAF में डेवलप होते हैं। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके इसी तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशन अपने इस भाई तक लगातार पहुंचाते रहेगा, सो दैट मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लगातार बनाता रहूं। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।